वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर ट्राइंगल्स का एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग ने CBSE की जो NCERT की बुक चलती है उसमें से और अपनी MP बोर्ड की बुक से लिया है। ठीक है, MP बोर्ड और NCERT दोनों में ये एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि PQR इज अ ट्राइंगल right angled at P and M is a point on QR such that PM perpendicular to QR show that PM square is equal to QM into M। क्वेश्चन आपने पढ़ा बेटा। क्वेश्चन को हम पहले फिगर बना लेते हैं जिससे अच्छे से इसको क्लियर से समझ पाएंगे। हमारे पास में ट्राइंगल PQR है और राइट एंगल P पर है। मीन्स ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा है जिसका P वर्टेक्स 90 डिग्री है, Q और R हम कहीं भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास में गिवन है कि PM परपेंडिकुलर टू QR है और ये रिज़ल्ट हमको शो करना है। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चंस हम लोग ने कई बार देखे हैं। अगर अपने पास में इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो वहाँ पर आप एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखो अपना कॉन्सेप्ट कि ये रिज़ल्ट तभी आ सकता है जब इन साइड्स पर बनने वाले ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाए। ठीक है, अब ट्राइंगल्स को सिमिलर करना अपना मेन फोकस करना है अपना कि ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हों, तो उसके लिए ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर हों, तब ये हमारा रिज़ल्ट आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारी यहाँ पर साइड्स जो यूज़ हो रही हैं उनसे ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पर PM है और QM है तो हमारे पास में एक ट्राइंगल बेटा कौन सा मिला, PM और QM। तो PM और QM से बनने वाला ट्राइंगल मिल गया PQM। बात को समझ रहे हो कि ये रिज़ल्ट तब आएगा जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब दो ट्राइंगल कौन से हैं पहले ये तो पता कर लें कि उनको सिमिलर करना है। तो एक ट्राइंगल बेटा इस तरह से हमको ये मिल गया और दूसरा है PM और MR से रिलेटेड। तो PM और MR इनसे रिलेटेड कौन सा बन गया ट्राइंगल अपना, एक ही है। तो हमारे पास में ये रिज़ल्ट तब आएगा जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब ये ट्राइंगल सिमिलर कैसे करें, यहाँ तो बेटा केवल इतना ही दिख रहा है ना हमको कि ये हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री हैं। इसके अलावा तो कोई चीज़ इक्वल दिख ही नहीं रही कि हमारे पास में R और Q के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर कैसे करें, और रिज़ल्ट ये तभी आएगा जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हों। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ अच्छे से देखा है, अच्छे से पढ़ा है, नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर्स देखो, है ना। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखो तो आपको ये बहुत जल्दी आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ में हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर ये दो ट्राइंगल मुझे सिमिलर करने हैं, नहीं हो पा रहे, तो यहाँ पर मेरे पास एक ट्राइंगल और है QPR। अब हम क्या करें, हम इस रिज़ल्ट को लाने के लिए कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, हम एक्चुअल में क्या कर देंगे कि हम ट्राइंगल QPR को एक बार सिमिलर कर देंगे PMR के। ठीक है बेटा, और दूसरी बार इस QPR को सिमिलर कर देंगे PMQ के। तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे बेसिक ट्राइंगल QPR के सिमिलर हैं। तो जब दो चीज़ें सेम चीज़ के सिमिलर हैं तो ये आपस में भी सिमिलर हो जाएंगी और तब हमारा ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो पहले हमको क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए, सारा फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप प्रूफ किस तरह से होने वाला है। ठीक है, तब हम उसको कर सकते हैं। केवल मैं यहाँ पे आके केवल गिवन टू प्रूव और प्रूफ लिख दूँ तो उससे आप लोग को क्लियर नहीं होगा। अब अगर आपने ये पूरा समझ लिया तो फिर हम इसको फटाफट लिख सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में यही चीज़ ध्यान दो कि सबसे पहले अपना पढ़ो, अपना डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद में अपना गिवन लिख लो कि आपके पास में क्या गिवन है। आपके पास में गिवन है ट्राइंगल QPR जिसमें आपके पास में दो कंडीशंस गिवन है। सच दैट क्या क्या गिवन है आपके पास में कि एंगल P 90 डिग्री का है, दूसरी चीज़ गिवन है कि PM परपेंडिकुलर टू QR है।
क्लियर हो गया। ये लिखने के बाद में अब अगला काम क्या होता है, हम ये प्रूव करते हैं, हमको प्रूव क्या करना है ये भी लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर इस केस में आपको प्रूव क्या करना है बेटा, आपको प्रूव करना है कि पी एम स्क्वायर की लेंथ आपके क्यू एम इंटू एम आर के इक्वल। देखो कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो सबसे पहले उसका गिवन लिखो, फिर टू प्रूव लिखो, उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करना, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट अपना यही होता है किसी भी प्रूफ को लिखने का। तो अब देखो जैसा मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, अब फटाफट प्रूफ अपन लिखते चले जाएंगे। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमको दो ट्राइंगल्स सिमिलर करने हैं। तो हमने एक ट्राइंगल लिया है क्यू पी आर और दूसरा ट्राइंगल ले लिया क्यू एम आर। अब इनमें दो एंगल्स इक्वल करने हैं। तो देखो हम यहाँ पे पी एम आर। अब यहाँ पे देखो Q पर और P पर बनने वाले एंगल है इक्वल हैं क्या, नहीं है। इस ट्राइंगल में QPR में Q पे बनने वाला एंगल ये है बेटा, और यहाँ PMR पे ये है, और इनमें हमको कोई रिलेशन नहीं मालूम, तो हम इनको इक्वल नहीं लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ QPR में P पर बनने वाला एंगल और यहाँ M पर ये एंगल 2 दोनों 90 डिग्री हैं, तो अब हम इनको ऐसे ही लिख देंगे। और इसको एंगल P मत लिखना, यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, एक ये पूरा एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, तो यहाँ पूरा QPR लिख देना, इक्वल में ले देना 2, और ये हो गया आपका 90 डिग्री। देन आप क्या कर लिखोगे, दूसरी चीज़ R पे बनने वाला ये जो एंगल है QPR में और QMR में दोनों कॉमन दिख रहे हैं, तो ये आप लिख देना, यहाँ पे ये कॉमन है, बस काम खत्म। देयरफॉर अब देखो ये एंगल सिमिलैरिटी से अपने ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए कि ट्राइंगल QPR सिमिलर टू ट्राइंगल PMR। क्लियर। अब यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया सेम एज। अब हम अपने ये वाले ट्राइंगल्स भी सिमिलर कर लेंगे। अब हम लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल। अब कौन से लेंगे बेटा, हम इस बार QPR को ले लेंगे और PMR, ट्राइंगल PMR। अब इसमें देख लो, इसमें अपने पास में PMR अपन ले चुके थे, PMQ लेना है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, Q और P पे बनने वाला एंगल इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल QPR और एंगल 1 ये दोनों हमारे इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। इसके बाद में एंगल Q, यहाँ पर देखो PMQ और QMR में ये एंगल Q अपना कॉमन है, तो ये इक्वल में आ जाएगा एंगल Q। ये अपने पास में क्या है बेटा, कॉमन है। तो अब हमारे ट्राइंगल्स ये दोनों भी सिमिलर हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो इनके नाम कैसे लिखेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल QPR। अब Q पर बनने वाला एंगल Q पर बनने वाले के इक्वल था, तो हमने लिख दिया Q। फिर उसके बाद P वाला एंगल M के इक्वल था, हमने लिख दिया M, और फिर एंड में हमने लिख दिया P। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए। अब इसको रिजल्ट 1 लिख देना, इसको रिजल्ट 2 लिख देना। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड अपना रिजल्ट आ गया बेटा। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ये अपने पास में आ गए कि ट्राइंगल PMR सिमिलर टू ट्राइंगल PMQ। अब देखो जब ये आ गया अपने पास में, तो हमको जो रिज़ल्ट लाना है वो हम किस तरह से ले आएंगे। हमको रिज़ल्ट क्या लाना था बेटा, हमको लाना था कि PM² की वैल्यू QM इंटू MR के इक्वल है। तो जब ये दो ट्राइंगल्स अपने सिमिलर हैं, तो हम क्या करते हैं कि कभी भी ट्राइंगल सिमिलर करने के बाद, जैसे ये ट्राइंगल PMR का नाम हमने पहले लिखा है, तो हम इसकी साइड्स न्यूमरेटर में लिखते हैं।
अब हम यहाँ पे कौन कौन सी साइड लेने वाले हैं, एक तो हमको PM चाहिए और एक हमारे रिजल्ट में MR है, तो हम PM इज इक्वल टू MR लिख देंगे। अब इनके डिनोमिनेटर में PMQ की साइड्स लेंगे। अब आप सोचोगे कि PMQ की कौन सी साइड लेनी है, तो PMQ की भी हम साइड लेंगे। तो ऐसा नहीं लिख देना कि PM की साइड यहाँ पे PM लिख दो, है ना, और QM यहाँ पे लिख दो, तो फिर क्या होगा, PM तो कैंसिल ही हो जाएंगे, स्क्वायर ही नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे QM और यहाँ लिखेंगे PM, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये PM स्क्वायर MR इंटू QM के इक्वल हो जाएगा। देखो आ गया समझ में, दिक्कत आ रही है कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा, वीडियो के एंड में मेरे नंबर हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।